बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को इमरान खान का सलाम। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खां में जो है 300 प्लस जो है जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें जो है मुख्तलिफ सीट्स हैं, उनकी तादाद मुख्तलिफ है। फिर हर सीट का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशन या किसी जॉब्स के लिए उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा होता है, किसी के लिए सर्टिफिकेट होता है, वो मांगा हुआ है। और उसके साथ साथ जो है वहां पे मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन कौन से लोग जो अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल यानी कि कौन से जिले का होना चाहिए, और साथ साथ जो है मुख्तलिफ सीटों का जो है स्केल वाइज मुख्तलिफ चालान है। ये सारी चीजें मैं आपको ऑफिशियल ऐड ओपन करके वहां पे जाके असल आपको चीज बताऊंगा, ताकि आप लोगों को एक माइंड बन जाए। सबसे पहले आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेंगे ऐड पे जाके, फिर आप देख लेंगे सीटें कितनी। अगर आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करते हैं, आपको लगता है कि मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो फिर आप अप्लाई करने का, आपका वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा तो फिर अप्लाई करने का फायदा नहीं होता। ऑफिशियल ऐड पर जाने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है जिसमें जॉब्स, एडमिशन, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, रोल नंबर स्लिप हो गए, रिजल्ट हो गए, तो ये तमाम चीजें आपको है टाइम के साथ साथ मिलती रहेंगी। तो चलते हैं ऑफिशियल ऐड की तरफ, वहां पे देखते हैं कि उनका क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करना है और कौन सी गलतियों से आपने बचना है। तो व्यूअर, हमारे पास ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान, इसका ऑफिशियल ऐड ओपन हो गया। और इसमें जो सीट्स हैं वो हैं नॉन टीचिंग पोजीशन, और ये कंटेक्ट पे भी हैं और रेगुलर दोनों पे हो सकती हैं। इसमें सीट्स काफ़ी सारी हैं, मैं ज़रा आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। और इसमें जो एक एक दो सीट्स होंगी वो उसके मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आप उसकी डिटेल देखना चाहेंगे तो फिर आप वीडियो को ब्रेक लगा के उसकी डिटेल चेक कर लेना। ये पोस्ट के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ एज लिखी हुई है और यहाँ सीटों के तादाद लिखी हुई है। यहाँ जो है उसकी रिक्वायरमेंट यानी कि तालीम वगैरह या एक्सपीरियंस क्या मांगा हुआ है। असिस्टेंट की पोस्ट है, 21 से 35 साल उम्र है, 5 सीटें हैं और इसमें मास्टर या BS डिग्री, और इसमें आपके पास 5 साल का जो है असिस्टेंट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। असिस्टेंट अकाउंट्स, इसमें 21 से 35 साल, 2 सीटें हैं, इसमें मास्टर डिग्री है और इसमें साथ साथ सब्जेक्ट भी मेंशन किए हुए हैं। ये आप सब्जेक्ट इसमें चेक कर लेना, जिसमें एक 2 सीट होंगी। मैं उसकी डिटेल आपके सामने डिटेल ज़्यादा नहीं रखूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। असिस्टेंट ऑडिटर, ये भी इसी तरह है, इसकी 2 सीट्स हैं, ये भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं। इन दोनों की डिटेल सेम ही है। असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर, 21 से 35 साल है, 3 सीटें, MCS, MIT, MTS सेकंड डिवीजन हो कम अज़ कम, या आपके पास ये नहीं तो फिर BSc सेकंड डिवीजन हो और कंप्यूटर साइंस के साथ होनी चाहिए, और आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी हो। अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन है तो फिर एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ। अगर आपकी इसमें क्वालिफिकेशन है तो फिर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें 2 सीट्स हैं, 30 से 35 साल उम्र है। इसमें जो है आर्मी से रिटायर्ड जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जी सीनियर सब इंजीनियर सिविल, इसमें 1 सीट है। सीनियर सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें भी 1 सीट है। इसमें DA सिविल मांगा, इसमें DA इलेक्ट्रिकल मांगा हुआ है। सीनियर प्रूफ रीडर, इसमें 3 सीट्स हैं, उम्र की हद 21 से 35 साल है। इसमें मास्टर या BS डिग्री है और इसमें आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट, 21 से 35 साल, 2 सीट्स हैं, इसमें भी BSc हो और ये सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। इन सब्जेक्ट में आपका जो है BSc हो और साथ 5 साल का एक्सपीरियंस हो। अब ये बड़ी सीट्स हैं, ये सीट्स 2-2, 4-4 हैं, लेकिन इसमें जो नीचे आप जाएंगे ना वहाँ पे सीट्स काफ़ी सारी हैं, क्योंकि इस ऐड में करीबन 300 से प्लस सीट्स हैं। उसके बाद ये नर्स है, इसकी भी 2 सीट्स हैं। डिप्टी स्टेट ऑफिसर, इसकी 2 सीट्स हैं। उसके बाद टीचिंग असिस्टेंट, 21 से 35 साल है, ये जो है 14 सीट्स हैं। मास्टर डिग्री या BS सेकंड डिवीजन हो और इसमें जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ। ये बहुत अच्छी सीट्स हैं, 14 सीटें हैं टीचिंग असिस्टेंट की, और इसमें आपके पास मास्टर यानी कि 16 साल डिग्री होनी चाहिए, BS ऑनर होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट, 21 से 35 साल, 10 सीट्स हैं। मास्टर डिग्री कम से कम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आपके पास मास्टर डिग्री हो, MA, MSc, MCS या BS ऑनर्स, इनके 16 साल। उसके बाद ये मीडिया कोऑर्डिनेटर, इसमें 1 सीट है। अकाउंट्स, इसमें 3 सीट्स हैं, 18 से 30 साल उम्र है, BCom मांग रहे हैं, कम से कम सेकंड डिवीजन हो। हार्डवेयर टेक्नीशियन, इसमें 1 सीट है। उसके बाद ये कंप्यूटर ऑपरेटर, 18 से 30 साल उम्र है, 15 सीट्स हैं। बैचलर डिग्री या इसके इक्वल हो, यानी कि BA, BSc, BCom, BBA, और आपके पास 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए। उसके बाद ये आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास BCS सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी होनी चाहिए। अगर आपके पास
यानी कि बैचलर डिग्री किसी और सब्जेक्ट में है तो फिर आपके पास 3 महीने का कोर्स लाजमी है। अगर आपकी BCS यानी कंप्यूटर साइंस में है तो फिर कंप्यूटर कोर्स लाजमी नहीं है। स्पोर्ट्स सुपरवाइजर 2 सीट्स हैं। उसके बाद इंजीनियर लैब असिस्टेंट 5 सीट्स हैं। 18 से 30 साल उम्र है। इसमें इंटरमीडिएट मांग रहे हैं यानी कि FA FSC ACS ICOM DCOM या DAE और 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद ये लाइब्रेरी असिस्टेंट 18 से 30 साल उम्र है। इसमें जो है बैचलर डिग्री मांग रहे हैं लाइब्रेरी साइंस में। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 21 से 35 साल है और इसमें 3 सीट्स हैं। एक्स सर्विस मैन नॉट बिलो टू रैंक द ऑफ नैब सूबेदार, यानी कि अगर आप आर्मी से रिटायर है तो आपके जो नैब सूबेदार से नीचे या रैंक जो नहीं होना चाहिए और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ग्राफिक डिजाइनर 2 सीट्स हैं। उसके बाद जी सुपरवाइजर हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, इसमें 1 सीट है। उसके बाद सुपरवाइजर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, इसमें 1 सीट है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर 21 से 35 साल है, इसमें 3 सीट्स हैं। उसके बाद केयर टेकर 18 से 30 साल उम्र है, 3 सीट्स हैं। बैचलर डिग्री मांग रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में। हॉस्टल वार्डन 21 से 35 साल उम्र है, 4 सीट्स हैं। आपके पास मास्टर डिग्री या 20 होना चाहिए और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सीनियर स्टोर कीपर 1 सीट है। असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर 2 सीट्स हैं। सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें जो है 1 सीट है। सब इंजीनियर सिविल 1 सीट। ड्राफ्ट्समैन 1 सीट। पावर प्लांट सुपरवाइजर 2 सीट्स। लेबोरेटरी सुपरवाइजर, इसमें 2 सीट्स हैं। इलेक्ट्रीशियन 2 सीट्स हैं। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर 18 से 30 साल उम्र है, 13 सीट्स हैं। इसमें आपके पास FA FSC ICS ICOM या DCOM होना चाहिए और आपके पास 3 महीने का कोर्स भी होना चाहिए और 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास ICS होनी चाहिए और 40 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि आपके पास अगर किसी और सब्जेक्ट में आपका इंटरमीडिएट है ICS के अलावा, फिर आपके पास 3 महीने का कोर्स लाजमी है। अगर आपकी ICS है तो फिर कोर्स लाजमी नहीं है और टाइपिंग स्पीड लाजमी है। उसके बाद इमाम की 1 सीट है। कंप्यूटर टेक्नीशियन 18 से 30 साल 2 सीट्स हैं। CCTV टेक्नीशियन 2 सीट्स हैं। जूनियर क्लर्क 18 से 30 साल उम्र है, 15 सीट्स हैं। इसमें आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, FA FSC ICS ICOM DCOM और 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और आपके पास MS ऑफिस का कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स वगैरह भी होना चाहिए। स्टोर कीपर 18 से 30 साल 3 सीट्स हैं। इंटरमीडिएट मांग रहे हैं और 25 वर्ड्स पर टाइपिंग स्पीड भी मांग रहे हैं। उसके बाद लाइब्रेरी क्लर्क 18 से 30 साल है, इसमें 2 सीट्स हैं। जूनियर एडिटर, इसमें 1 सीट है। लैब टेक्नीशियन, इसमें 4 सीट्स हैं। इसके आपके पास FA FSC ICS ICOM DCOM और आपके पास लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी होना चाहिए। AC एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, इसमें 30 सीट्स हैं। मैट्रिक आपके पास होना चाहिए और 6 मंथ का आपके पास इसके रेलेवेंट डिप्लोमा होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैमरामैन, इसमें 1 सीट है। डिस्पेंसर 2 सीट्स हैं। ड्रेसर फीमेल 1 सीट है। वेल्डर, इसमें 1 सीट है। जूनियर स्टोर कीपर 18 से 30 साल उम्र है, 7 सीटें हैं। सेकेंडरी स्कूल, यानी कि आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। मैकेनिक ऑपरेटर 18 से 30 साल उम्र है, 15 सीट्स हैं। आपके पास FA FSC ICS ICOM DCOM होना चाहिए। 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास इसका जो है इस सीट के रेलिवेंट जो है आपके पास 2 साल का कम अज कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुक की 2 सीट्स हैं। मैट्रिक मांग रहे हैं, साथ 2 साल तजर्बा मांग रहे हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट 1 सीट है। जनरेटर ऑपरेटर 2 सीट्स हैं। मेड 3 सीट है। मैट्रिक मांग रहे हैं। उसके बाद बुक बाइंडर 18 से 30 साल 1 सीट है। मैट्रिक मांग रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड 18 से 30 साल उम्र है, 15 सीट्स हैं। इसमें जो है एक्स सर्विसमैन, यानी कि आर्मी से रिटायर उनका जो रैंक है वो लांस रैंक से नीचे करना हो और इसमें जो है 2 साल का कम अज कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपकी वो कंडीशन नहीं है तो अगर आप आर्मी से रिटायर नहीं है तो फिर आपके पास FA FSC ICS ICOM DCOM होना चाहिए। 5 फुट 6 इंच कद होना चाहिए और छाती जो है 32 से 34 होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड फीमेल, इनकी 1 सीट है और इसमें जो है इंटरमीडिएट मांग रहे हैं और हाइट 5 फुट 2 इंच मांग रहे हैं। फोटो कॉपी ऑपरेटर, फोटो कॉपी करने वाला 18 से 30 साल है, 10 सीटें हैं। मैट्रिक मांग रहे हैं और साथ आपके पास 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। कोच 18 से 30 साल 30 सीटें हैं। इसमें जो है मैट्रिक मांग रहे हैं 2nd डिवीजन और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर मैकेनिक मैन, इसमें जो है 18 से 30 साल उम्र है, 5 सीटें हैं। इसमें मैट्रिक मांग रहे हैं, कम अज़ कम 2nd डिवीजन और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। कारपेंटर 18 से 30 साल 2 सीट्स हैं। उसके बाद जी ड्राइवर बस या LTV, बस ड्राइवर की जो उम्र 30 से 45 साल है। LTV की 21 से 35 साल है। बस ड्राइवर की 10 सीट्स हैं। LTV की 3 सीट्स हैं। इसके लिए आपके पास जो है कम अज़ कम मैट्रिक और साथ 5 साल एक्सपीरियंस हो और साल बाद आपके पास जो है HTV PSV ड्राइवर लाइसेंस बस ड्राइवर के लिए और वैलिड कमर्शियल ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए और वैलिड LTV एंड PSV ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LTV ड्राइवर।
डिस्पैच राइडर 18 से 30 साल है, 10 सीटें, मैट्रिक मांग रहे हैं और साल आपके पास जो है मोटरसाइकिल लाइसेंस होना चाहिए। प्लम्बर 18 से 30 साल उम्र है, 2 सीट्स हैं, मैट्रिक मांग रहे हैं, 7 डिप्लोमा होना चाहिए। हेड माली 18 से 30 साल उम्र है, 2 सीट्स हैं, मैट्रिक और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्राउंड मैन 18 से 30 साल उम्र है, 2 सीट्स हैं, मैट्रिक और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गेस्ट हाउस अटेंडेंट 18 से 25 साल उम्र है, 1 सीट है, इसमें मैट्रिक होनी चाहिए। नायब कासिद 18 से 25 साल उम्र है, 10 सीट्स हैं, आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए कम से कम 2nd डिवीजन। जूनियर लैब अटेंडेंट 18 से 25 साल उम्र है, 5 सीटें, मैट्रिक होनी चाहिए कम से कम। स्वीपर 18 से 25 साल उम्र है, 10 सीट्स हैं, पढ़ना लिखना जानता हो। हेल्पर इलेक्ट्रीशियन 18 से 25 साल, 1 सीट, पढ़ना लिखना जानता हो। इसी तरह ये जो है 1-1 सीट है हेल्पर कुक की, मैसन की। उसके बाद ये नेक्स्ट देखते हैं हेल्पर कारपेंटर 1 सीट है, पढ़ना लिखना जानता हो। बस क्लीनर या कंडक्टर 18 से 25 साल उम्र है, इसमें 10 सीट्स हैं, पढ़ना लिखना जानता हो। माली इसमें 18 से 25 साल उम्र है, 10 सीट्स हैं, इसमें पढ़ना लिखना जानता हो। अब हम इसकी टर्म एंड कंडीशन देखते हैं और अप्लाई कैसे करना है वो भी देखते हैं, इसका चालान कितना है वो भी देखते हैं। कैंडिडेट फॉर द पोस्ट शैल बी डोमिसाइल इन द पंजाब, यानी कि जिन कैंडिडेट के पास पंजाब का डोमिसाइल है, चाहे वो लाहौर में रहते हैं, फैसलाबाद रहते हैं, रहीम यार खान रहते हैं, भालपुर रहते हैं, मुल्तान रहते हैं या किसी और ज़िले में रहते हैं, उनके पास डोमिसाइल पंजाब का है, किसी भी ज़िले का, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अप्लाई है वो इनके पोर्टल पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद चलान निकलेगा, चलान जो है वो आप बैंक में पे करके दोबारा अपलोड करके एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे वो चलान बता रहे हैं, मैं चलान आपको दिखा देता हूँ कि चलान कितना कितना है इसका। अपलोड अ बैंक चलान 1500 रुपये फॉर BPS 10 to 16, यानी जो सीट है हर सीट के साथ ये BS जो है लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से उनका चलान है। जो कह रहे हैं कि ये स्केल 10 से 16 के दरमियान जो सीट्स हैं उनका चलान होगा 1500 रुपये, और जो स्केल 5 से लेकर 9 तक हैं उनका चलान होगा 1000 रुपये, और जो स्केल 1 से लेकर 4 तक है उनका चलान होगा 500 रुपये। यानी कि स्केल 1 से 4 वाली सीट्स का चलान 500 रुपये होगा, स्केल 5 से 9 तक उनका 1000 रुपये होगा, स्केल 10 से 16 वाली जो सीट्स हैं उनका चलान होगा 1500 रुपये। ये आपने लाजमी पे करना है, इसको अपलोड भी लाजमी करना है, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो 15 दिन के अंदर अंदर सबमिट होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो बता देता हूँ। इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 अगस्त है। 11 अगस्त से पहले आपने टाइम से इसका अप्लाई करना है। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि 2nd डिवीजन, यानी कि उनके मुताबिक 2nd डिवीजन 1st डिवीजन यानी कि कैसे काउंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी CGP है तो 3 या 3 से ऊपर है तो फिर उनकी जो है फिर 1st डिवीजन आपकी होगी। अगर आपकी CGP 2.5 से 2.29 के दरमियान 2.9 के दरमियान फिर आपकी 2nd डिवीजन होगी। अगर आपकी CGP 2.49 या इससे नीचे है तो फिर आपकी 3rd डिवीजन होगी। यानी कि CGP 3 या ऊपर है फिर 1st डिवीजन, 2.5 से 2.99 के दरमियान है तो फिर आपकी 2nd डिवीजन, 2.49 या इससे नीचे है तो फिर आपकी 3rd डिवीजन होगी। और इसी तरह परसेंटेज बता रहे हैं कि 70% या इससे ऊपर है तो 1st डिवीजन काउंट होगी, 60% से 69% के दरमियान है फिर 2nd डिवीजन होगी, और 59% या इससे कम है तो 3rd डिवीजन होगी। यानी कि हम नॉर्मली जो देखते हैं ना वो हम ये देखते हैं कि यानी कि 50% आपकी यानी कि 2nd डिवीजन है, 50 से 60 के दरमियान 2nd डिवीजन होती है, 60 से ऊपर हो तो 1st डिवीजन होती है, अगर 50% से कम हो तो फिर 3rd डिवीजन होती है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो बताया है, जो यूनिवर्सिटी ने अपने क्राइटेरिया बताया तो उन्होंने थोड़ा चेंज किया है, तो वो कहते हैं 70% इससे ऊपर है तो फिर 1st डिवीजन आपकी होगी, और 60% उन्होंने 2nd डिवीजन को कंसिडर किया है, और 59.9 है या इससे कम है तो फिर आपकी 3rd डिवीजन होगी। अगर आपको कोई मसला मसाइल पेश आते हैं तो आप कमेंट्स में जाके सवाल पूछ सकते हैं हमसे। अप्लाई के दौरान आपको कोई मुश्किल आती है, कोई मजीद मालूमात लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और एक दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये सीट जो है ऑल पंजाब के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 अगस्त है। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने चलान पे करके उसको वो अपलोड करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, और 11 अगस्त से पहले टाइम से आपने अप्लाई करना है। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद है तो शेयर करें और लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। जो उनके काम की सीट्स हैं, जो सीट्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे उनको क्राइटेरिया, हमारा ऑफिशियल ऐड दिखाने का मेन मकसद भी ये होता है कि आप लोगों ताकि जो असल चीज़ें, आप कहीं पे कोर्स मांगे हुए हैं, कहीं पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, आप जैसे 2nd डिवीजन, इनके मुताबिक 2nd डिवीजन का और क्राइटेरिया है, लेकिन हमने नॉर्मली जो लोग आप समझेंगे जो शॉप वाले अप्लाई करेंगे वो 2nd डिवीजन वो कंसीडर करेंगे जो यानी कि नॉर्मल विचार होता है। लेकिन जो ये ख्वाजा फरीद ने बताया उनका क्राइटेरिया यानी कि और है, तो इसलिए जो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आपने खुद भी वीडियो मुकम्मल देखनी है, अप्लाई करना चाहते हैं तो, और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें ताकि वो अपने जो है ना सही तरह से वीडियो देख के उसके बाद अप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त हो के अल्लाह हाफिज़।